धमाल। $225 करोड़ का दलाल हुआ क्लीन बोर्ड। दिल्ली से दुबई तक सबसे बड़ी प्लानिंग। ऑपरेशन यूनिकॉर्न की सीक्रेट स्टोरी। अगस्ता डील पर मास्टर स्ट्रोक का मिस्टर हीरो कौन? मिशेल के बाद किसका नंबर? बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ और देखते रहिए देश के दुश्मनों का काल डोभाल। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कहने वाले भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि डोभाल बॉन्ड अंदाज में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। कैसे? अब वो आपको बताते हैं। दरअसल मामला है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का, जिसमें 225 करोड़ की घूसखोरी के आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लाना बेहद मुश्किल काम था, समझ लीजिए नामुमकिन। लेकिन डोभाल ने उसे भी संभव कर दिखाया। देखिए ऑपरेशन यूनिकॉर्न की सीक्रेट स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। पहली तस्वीर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदेबाजी मामले का बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल। दूसरी तस्वीर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। इन दो किरदारों के बीच देश के सबसे बड़े प्रत्यर्पण मिशन की कहानी के कई अनकहे राज छिपे हैं। 225 करोड़ की घूसखोरी के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को भारत की जमीन पर लाने में एनएसए अजीत डोभाल ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले डोभाल ने ऐसी प्लानिंग की कि मिशेल सीधा दुबई की जेल से दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। विरोधी भले ही क्रिश्चियन मिशेल की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन टीम मोदी के सबसे भरोसेमंद चेहरे को इसकी कोई परवाह नहीं है। वह उन सभी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का हुनर जानता है जो संकट के वक्त सरकार के लिए रामबाण बन जाता है। क्रिश्चियन मिशेल पर 3,600 करोड़ की वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में 225 करोड़ की घूसखोरी का आरोप है। आरोप तो ये भी है कि मिशेल ने डील कराने के लिए बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को जमकर पैसा खिलाया था। क्रिश्चियन मिशेल को फरवरी 2017 में दुबई में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने 19 मार्च 2017 को उसके प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन मामला दुबई की अदालत में पहुंच गया। दरअसल क्रिश्चियन मिशेल एक ब्रिटिश नागरिक हैं जिन्हें भारत के बाद दुबई में गिरफ्तार किया गया था। एक ब्रिटिश नागरिक को दूसरे देश द्वारा तीसरे देश को सौंपना बहुत ही मुश्किल काम था। इसमें न ही सिर्फ कानूनी पेचीदगियां थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अड़चनें भी थी। एक तरफ भारत ने दुबई में कानूनी लड़ाई को जारी रखा, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल ने अपनी चक्रव्यूह रचना शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि मिशन मिशेल की स्क्रिप्ट पिछले 1 साल से रची जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक डोभाल ने एक स्पेशल टीम बनाई थी, जिसके कंधों पर मिशेल को भारत लाने की जिम्मेदारी थी। सूत्रों के मुताबिक इस टीम में सीबीआई और रॉ के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया था। मिशेल के प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया को बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम यूनिकॉर्न रखा गया था। मिशन मिशेल को सफल बनाने के लिए डोभाल सीबीआई के प्रभारी निदेशक नागेश्वर राव के संपर्क में थे। डोभाल खुद इस मिशन की निगरानी कर रहे थे। इसके लिए सबसे पहले दुबई की अदालत में चल रहे केस में भारत ने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा और तमाम साक्ष्य पेश किए। इसके बाद दुबई की अदालत ने मिशेल के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। डोभाल ने रणनीति के साथ साथ कूटनीति का भी बखूबी इस्तेमाल किया। भारत के साथ यूएई के अच्छे संबंधों का फायदा उठाते हुए सरकार के जरिए मिशेल के प्रत्यर्पण का दबाव भी बनाया गया। इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इधर मिशेल को भारत लाया गया और उधर
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात की। कुल मिलाकर डोभाल के नेतृत्व में सीबीआई ने वो कर दिखाया जो कुछ समय पहले तक नामुमकिन नजर आ रहा था। इसको दुबई से लाने में, जहाँ तक मीडिया से पता चलता है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो खुद एक पुराने पुलिस ऑफिसर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनकी डिप्लोमेटिक कामयाबी, उनकी सिक्योरिटी एंगल से भी कामयाबी, तो उनको बधाई देना बनता है। हालांकि कांग्रेस ने सीबीआई में डोभाल के दखल पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सीबीआई जांच का अधिकार दे दिया है। नॉट 7 का ऑपरेशन था, डोवल साहब का ऑपरेशन था, मैं नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई क्या है, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड वाली सिचुएशन है। अगर हम एमएनएसटी का रिपोर्ट पढ़ते हैं तो साफ जाहिर है ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कामयाबी है या एक डील है। राजनेता जो कहें, लेकिन ऑपरेशन यूनिकॉर्न असंभव को संभव कर दिखाने वाले डोभाल के खाते में एक और तमगा साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कांग्रेस अब तक राफेल कर रही थी, बीजेपी अब अगस्ता करने लगी है। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से आपका स्वागत है। मिसाइल के रूप में बीजेपी के हाथों ऐसी मिसाइल लग गई है जिसके टारगेट पर है कांग्रेस। पीएम मोदी ने 2 टूक कह दिया है कि राजदार आ गया है और राज खुलने वाले हैं। यानी कि राफेल डील पर मोदी सरकार पर लगातार सवालों की बौछार करने वाली कांग्रेस से अब अगस्ता डील पर जवाब मांगा जाएगा। मतलब मिसाइल के प्रत्यर्पण को 2019 में कांग्रेस का मुंह बंद करने के हथियार के रूप में भी देखा जाने लगा है। 225 करोड़ की घूसखोरी का आरोपी क्रिश्चियन मिशेल अब सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई लगातार मिशेल से ये जानने की कोशिश कर रही है कि 3600 करोड़ की अगस्ता वेस्टलैंड डील में कौन कौन गुनहगार है। सीबीआई के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। अफसर सवाल पूछते हैं और मिशेल उनका जवाब देता है। मिशेल के जवाब भारतीय राजनीति में भूचाल ला सकते हैं। मिशेल के जवाब कई सफेदपोश चेहरों को बेनकाब कर सकते हैं और मिशेल के जवाब कई अफसरों को जेल की हवा भी खिला सकते हैं। भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर एनएसए अजीत डोभाल और उनकी टीम ने जो कारनामा कर दिखाया है, उसका सीधा फायदा मोदी सरकार को ही होगा। डोभाल का मिशन मिशेल विरोधियों पर भारी पड़ सकता है। क्रिश्चियन मिशेल ने अगर मुंह खोला तो कई विरोधियों की बोलती बंद हो सकती है। जब से मिशेल भारत आया है, तब से बीजेपी की आवाज और भी बुलंद हो गई है। वो जो परिवार, वो जो कोट अनकोट फैमिली है कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी चलाती है, वो फैमिली को नींद नहीं आ रही है जब से क्रिश्चियन मिशेल भारत लाया गया है। दरअसल कथित राफेल घोटाले से घिरी मोदी सरकार के हाथ अगस्ता नाम का हथियार लग गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पानी पी पीकर राफेल डील को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोल रहे थे। अब बीजेपी अगस्ता वेस्टलैंड डील को राफेल के तोड़ के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बुधवार को राजस्थान में पीएम मोदी ने इसका संकेत भी दे दिया था। हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। अब ये राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात का तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी। मनमोहन सरकार के दौरान साल 2010 में जो डील हुई थी, वो अब बीजेपी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। चुनावी माहौल में क्रिश्चियन मिशेल का प्रत्यर्पण का असर 2019 में भी दिखाई देगा। बीजेपी इस अवसर को हाथों से नहीं जाने देगी। दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड का हेडक्वार्टर इटली में है, इसलिए नेताओं ने सौदे का इटली कनेक्शन निकालते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सीधा हमला बोला था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
अब जब मिशेल शिकंजे में है तो आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। विपक्ष को अब ये लग रहा है कि कहीं न कहीं मेरा सिक्का अब उछलता हुआ लग रहा है, तो वो इस प्रकार की टाइमिंग की बात कर रही है। कांग्रेस के लिए मिशेल का प्रत्यर्पण एक तरह की आफत ही है। कांग्रेस को इसके पीछे बड़ी साजिश लग रही है। मिशन क्या था? क्रिस्टियन मिशेल को लाके सबूत ढूंढना चाहते हैं, सत्य की तलाश करना चाहते हैं कि सबूत बनाना चाहते हैं? क्या ये सत्य नहीं? वो क्रिस्टियन मिशेल के वकील ने बयान दिया था कि हमें छोड़ दिया जाएगा और हम श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ बयान दे देंगे। सत्य तो ये है कि इस भाजपा और अगस्ता के लेन देन के रिश्ते की, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसकी जांच होनी चाहिए। क्रिस्टियन मिशेल तो जो बोलेंगे, सीबीआई इस बात की जांच कब करेगी कि कांग्रेस पार्टी ने तो अगस्ता का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, अगस्ता को सजा दी, पर भाजपा ने अगस्ता को प्रॉफिट का मजा दिया, उनको मेक इन इंडिया में लाए, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ब्लैक लिस्ट से हटाया। कुल मिलाकर क्रिश्चियन मिशेल और अगस्ता वेस्टलैंड 2019 तक भारतीय राजनीति में छाए रहेंगे। राफेल बनाम अगस्ता की इस जंग में कौन जीतता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।